आज मैं आपके साथ बगैर सरफ, बगैर बेकिंग सोडा और बगैर सिरका के मशीन में कपड़े धोने की ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। ऐसी टिप ना आपने पहले कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। आप इस टिप को देखकर आज हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ही कमाल की वीडियो है। इसको आपने एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम कचौरी या फिर पराठा वगैरह बनाते हैं तो हमें आटे या फिर मैदे की अलग से रोटी या फिर पेड़ा बनाना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप मिनटों में ढेरों पूड़ियाँ या फिर कचौरियाँ बना सकेंगे, वो भी रोटी को बेले बगैर। तो इसके लिए आपने लेनी है लेमन स्क्वीजर, जिसको हम निचोड़ने वाली मशीन भी कहते हैं। इससे हम लीमू का जूस भी निकालते हैं। इसको आपने ऑयल लगाकर पहले अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। फिर आपने लेना है आटे या फिर मैदे का पेड़ा। इसको आपने इस मशीन में रखना है और फिर इसको दबा दें तो ये छोटी सी बॉल रेडी हो जाएगी सिर्फ चंद सेकंड में। फिर आप इसमें जो भी स्टफिंग डालना चाहते हैं डाल लें और ऊपर से बंद कर दें। अगर आप पूड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। अक्सर जब हम पूड़ियाँ बनाएं तो पेड़ों को बेल बेल कर हमारे हाथ थक जाते हैं, जिससे बाद में हमारे हाथ भी दर्द करना शुरू हो जाते हैं। अब आपको इनको बेलना भी नहीं पड़ेगा। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की टेप तो हम सबके घर में मौजूद होती है। जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हों तो टेप के पीसेस करना हमें बहुत मुश्किल लगता है। इस टिप से आज आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है केबल टाई। इसको आपने टेप पर लगाना है और इस बात का ध्यान रखें कि आपने केबल टाई को टाइट नहीं करना बल्कि लूज रखना है। और फिर केबल टाई को ऊपर से काट दें। आपने इसको एक साइड से काटना है, मतलब इसका कोना सा बन जाए। फिर आपने इस टेप को काटना है। ये बहुत बेस्ट तरीका है टेप को अलग करने का। इससे आपको अलग से कैंची की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी एक दफा टेप पर केबल टाई लगाकर रख लें, फिर आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से टेप के पीसेस को अलग किया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हमें किसी चीज को बोतल वगैरह में डालना हो तो इसके लिए हम कीप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर कीप वगैरह टूट जाए, यानी हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे हम आसानी से बोतल में ऑयल वगैरह को डाल लें, तो आप ऐसा क्या करेंगे? बस मेरी इस टिप को फॉलो करें। तो इस टिप को बनाने के लिए आपने लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसको फोल्ड करके आपने इसकी कीप बना लेनी है और फिर नीचे से काट लें। एल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी फोल्ड कर लें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है, मतलब आपको बनाने में परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको इस कीप से बोतल में ऑयल डालकर दिखाती हूँ। इस तरह से आप घर में फ्री ऑफ कॉस्ट कीप बना सकते हैं, जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने बोतल में ऑयल डाल लिया है और एक कतरा भी नीचे नहीं गिरा और ना ही जाया हुआ है। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी चीजों में हमें सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इन दोनों को अलग करना काफी मुश्किल लगता है। हम जितनी भी कोशिश कर लें ये हमसे अलग ही नहीं होती। इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने एक बाउल में लेना है पानी। ये पानी ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म, बस रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसमें हम अपना हाथ डालकर गीला कर लेंगे। फिर आपने गीले हाथ के साथ जर्दी को अलग करना है। इसी तरह से आपने भी जर्दी को निकाल लेना है। ये कितनी आसानी से अलग हो गई है। इसी तरह से अगर आपको भी जर्दी अलग करने की जरूरत पड़ जाए तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। इससे आप बहुत आसानी से जर्दी को अलग कर सकेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी हाथों से रिलेटेड है। अगर अंडे को हाथ लग जाए तो हाथों से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपने लेना है एक छोटा सा आलू। इसको काट कर आपने इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। एक टुकड़े पर आपने लगानी है थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये जो भी आपके घर में मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर लें।
फिर आपने इसको आलू के साथ हाथों पर अच्छी तरह से रब करना है। अंडे की इतनी गंदी स्मेल होती है कि जितनी भी कोशिश क्यों न कर लें जल्दी खत्म ही नहीं होती। इस तरीके से रब करने से मिनटों में आपके हाथों से स्मेल गायब हो जाएगी। अंडे की ही नहीं बल्कि अगर आप प्याज या फिर लहसुन की स्मेल को भी अपने हाथों से खत्म करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप उनको भी खत्म कर सकते हैं। मैं भी हाथों से स्मेल को खत्म करने ही वाली थी तो मैंने सोचा ये टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आप भी इससे फायदा उठा सकें। तो मेरे हाथ से स्मेल मुकम्मल गायब हो गई है। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आप इस तरह की टिप पहली बार देखकर हैरान हो जाएंगे। तो खीरे को जबरदस्त तरीके से काटने के लिए आपको चाहिए एक वुडन स्टिक। इसको हम टूथपिक स्टिक भी बोलते हैं। इस स्टिक को आपने खीरे के बिल्कुल दरमियान में लगाना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं ताकि आप इस तरीके को समझ सकें। फिर आपने छुरी के साथ इसको काटना है। आपने सारा इसको नहीं काटना बल्कि छुरी की कट पर दोबारा छुरी ना चले इस खीरे को आपने घुमाकर काटते जाना है। इस तरह काटने से खीरा बहुत खूबसूरत कटेगा जैसे स्प्रिंग हो। अक्सर इस तरह के गैजेट भी बाजार से बहुत कॉस्टली मिलते हैं लेकिन आप गैजेट के बगैर ही खीरे को इस तरीके से आसानी से काट सकते हैं। बोलने से ज्यादा अगर आप देखने पर फोकस करेंगे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई अहम पार्ट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो, इसलिए ध्यान से देखते जाएं। तो मैंने खीरे की कटिंग कर ली है तो ये देखें खीरा कितनी खूबसूरती से कटा है। आप भी इस टिप को फॉलो करके खीरे को आसानी से और खूबसूरती से काट सकते हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे एक साशे शैम्पू। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लौंग का पाउडर। इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 लौंग लिए हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 1 टेबलस्पून। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये टिप आज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो जितनी देर में इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम लेंगे एक मेडिसिन वाला खाली रैपर। इसमें हम इस सोल्यूशन को डालेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि चूहे और कॉकरोच हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिनसे जान छुड़ाना काफी मुश्किल होता है। चूहे हमारे खाने पीने की चीजों के साथ साथ हमारे कीमती कपड़ों को भी बर्बाद कर देते हैं और कॉकरोच हमारे किचन में गंदगी फैलाते हैं जिनसे पेट की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए आज मैं आपके साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ। इन गोलियों के रैपर को आपने अलग अलग जगह पर रखना है। जैसे मैंने इस रैपर को काट कर इसके हिस्से अलग कर लिए हैं। आप भी एक गोली को किचन में रखें बल्कि जहां पर भी आपको चूहे और कॉकरोच परेशान करते हैं वहां पर रखें। चूहे और कॉकरोच इनको खाकर मर जाएंगे और फिर आपकी कॉकरोच और चूहों से जान छूट जाएगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इस तरह की कॉइल का इस्तेमाल तो तकरीबन हर घर में होता है लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि जब हम इनको अलग करने की कोशिश करें तो ये टूट जाती हैं और फिर बेकार हो जाती हैं। इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि हम कोई इम्तिहान देने वाले हों। इनको अलग करना जितना मुश्किल लगता है इतना होता नहीं है। आज मैं आपको इनको अलग करने का निहायत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे ये टूटने से भी महफूज रहेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक छोटा सा गत्ते का पीस। ये बिस्किट वगैरह के खाली डब्बे का पीस भी आप ले सकते हैं, मतलब ये बारीक वाला गत्ता होना चाहिए। इसको आपने पहले वाले पार्ट में डालकर इसके अंदर तक ले जाना है। बस आप फोकस बनाए रखें फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। जितनी देर मैं ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन
आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से इनको अलग कर लिया है और इससे ये टूटा भी नहीं है। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको बगैर सरफ, बगैर बेकिंग सोडा और बगैर किसी सिरका के कपड़ों को धोने की ऐसी जबरदस्त और अनोखी टिप बताऊंगी जिसको देखकर आप आज हैरान हो जाएंगे। ऐसी टिप पहले ना आपने कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी, मतलब आज आप बस चौंक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी मशीन के हिसाब से इसमें पानी डाल लिया है। अब हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसमें कपड़े डालने हैं। आप जिस हिसाब से कपड़े डालते हैं उसी हिसाब से डाल लें और सिर्फ इसको 1 मिनट घुमाएं। आपने राउंड कंप्लीट नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट इसको चलाना है और फिर मशीन को बंद कर दें और आधे घंटे के लिए पानी में कपड़ों को ऐसे ही छोड़ दें। तो मैं भी आधे घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। तो हमारा आधा घंटा हो चुका है। आप पानी का कलर चेक करें कि कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। अब हम इस पानी को गिरा देंगे। आपने कपड़ों को बाहर नहीं निकालना, सिर्फ पानी को निकालना है। तो पानी निकाल कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसमें पानी मुकम्मल खत्म हो चुका है। अब हम इसमें और पानी डालेंगे। जितना मैंने पहले पानी डाला था उतना ही पानी डालकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें क्या चीज ऐड करेंगे। तो ये देखें, मैंने मशीन में पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सिर्फ 2 टेबलस्पून सरफ। ये ना होने के मुताबिक है, मतलब मैंने इसमें बहुत कम सरफ डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शैम्पू बेस। इसका काम झाग बनाना होता है। इससे आपके कपड़ों का ना कलर खराब होगा और ना ही शाइन। इससे आपके कपड़े नरम मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे और इनसे खुशबू भी आने लगेगी। मैं भी आपके सामने ही इसमें शैम्पू बेस डाल रही हूँ। अब हम सिर्फ 1 राउंड मशीन को चलाएंगे। ये एक ही राउंड में आपके कपड़ों को साफ कर देगी। शैम्पू बेस के बेतहाशा फायदे हैं। ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है। आपने भी ना इससे ज्यादा और ना ही कम ऐड करना है और इस पर हमारा बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जहां पर हम कपड़ों को 2 से 3 राउंड घुमाते थे वहीं पर अब सिर्फ एक ही राउंड में आपके कपड़े चकाचक साफ हो जाएंगे। तो मैं 1 राउंड घुमा कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, मेरे कपड़े कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। अब आप इनको वैसे ही खंगालें जैसे आप खंगाल कर सुखाते हैं। तो हमने बगैर सरफ, बगैर बेकिंग सोडा और बगैर सिरका के कपड़ों को मिनटों में साफ कर लिया है। तो है ना कितने कमाल की और आपके हजारों रुपए बचाने वाली टिप। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी एक और ऐसी ही जबरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।